हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिमोट सेंसिंग और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो सन से जनरेट होके सन के अर्थ सरफेस पे जो है बहुत ढेर सारी एनर्जी मौजूद होती है, बहुत हाई अमाउंट में। तो सन के सरफेस से जो एनर्जी है वो ट्रैवल होके जब अर्थ के सरफेस पे आती है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक, जैसा कि नाम में ही इसके मेंशन्ड है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों वेव्स का कॉम्बिनेशन में वेव्स ऑसिलेट होके अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये रेड वाले जो पोर्शन है ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्लू वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के होते हैं। ओके, और ये जो ट्रैवल करते हैं ये इन द डायरेक्शन ऑफ वेव की डायरेक्शन में, जैसे कि अर्थ सन से जो अर्थ की तरफ वेव आ रही है जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हुए ट्रैवल करती है। तो अगर ऑसिलेशन के टर्म्स में बात करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो जो है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ऑसिलेट होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनका नेचर जो होता है ट्रांसवर्स होता है, ये नेचर में ट्रांसवर्स होती है। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है इनकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हमारी 3 × 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हुए सन से अर्थ सरफेस की तरफ आती है। सच वेव्स विद डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये जो वेव्स होती हैं जब अपने अंदर में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के और डिफरेंट वेवलेंथ की वेव को अपने अंदर रखे हुए मूव करती है तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाती है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर देखें तो ये वेव है, जैसा कि आप देख रहे हैं वेव, यहाँ पे छोटी छोटी वेव्स हैं, फिर इधर आके वो वेव्स के बीच में गैप काफी ज्यादा हो गया है। और वेवलेंथ जो होती है ये एक हायर पीक से दूसरे हायर पीक के बीच के जो डिफरेंस होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है हमारी, यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है, यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो जहाँ पे वेवलेंथ कम होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा कैसे होगी? फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकेंड में कितनी बार वेव्स ऑसिलेट हो रही हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ है, एक सेकेंड में ये 1 2 3 4, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सेकेंड में 12 बार ऑसिलेट हो गई। पर लॉन्गर वेवलेंथ जो है ये बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। एक सेकेंड में मुश्किल से एक हुआ वेवलेंथ कंप्लीट। तो इसीलिए जहाँ पे वेवलेंथ आपका स्मॉल होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और इसी के ऑपोजिट जहाँ पे वेवलेंथ आपकी हाई होगी फ्रीक्वेंसी लो होगी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ टू लॉन्ग वेवलेंथ के रेंज में जब हम इसको अरेंज कर देते हैं और इसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ
रेडिएशन जो है जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इन सबको कंसिस्ट करते हुए जब वेव मूव करती है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस लाइक इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी और वेव्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो अगर हम बात करें गामा रे की, ये जो सीरीज है गामा, एक्स रे, यूवी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग के ऑर्डर में इसको करेक्टली लगाने का। तो इसको याद करने का तरीका, अगर आप इसके पहले लेटर से याद कर लें, जैसे जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, इसके पहले लेटर से इसको याद कर सकते हैं आराम से, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। गामा, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। तो इस सीरीज को हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है। गामा रेज क्या होती है? ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जनरेट होती है। एक्स रेज क्या होती है? एक्स रेज का ज़्यादातर इस्तेमाल मेडिकल साइंसेज में होता है, ज़्यादातर बोन्स के एक्सरे के लिए, कहीं पे कोई फ्रैक्चर है उसका पता करने के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है हमारी सनलाइट से आती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है, स्किन को सनबर्न होने के चांसेस होते हैं, तो उससे ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। विजिबल लाइट जो हमारी नेकेड आई से देखी जा सकती है, विजिबल लाइट जिसमें विबग्योर के सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स विबग्योर के पाए जाते हैं, विजिबल लाइट वो होती है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ज़्यादातर जो एनिमल्स, इंसेक्ट होते हैं उनकी आंखों से विजिबल होता है, और जो हमारे टीवी रिमोट होता है उसमें भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव्स आजकल घर घर में इस्तेमाल होने लगा है खाना गर्म करने के लिए, तो वहाँ पे इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव ज़्यादातर जो एफएम रेडियो वगैरह है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब आगे यहाँ पे थोड़े और इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ये है कि अर्थ एटमॉस्फेयर को कौन सी जो एनर्जी है वो पेनेट्रेट कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो जितनी भी हमारी ये शॉर्टर वेवलेंथ की एनर्जी है ये तो पेनेट्रेट नहीं कर पाती है। विजिबल और इंफ्रारेड का थोड़ा सा पोर्शन जो है पेनेट्रेट कर लेती है। रेडियो वेव्स भी पेनेट्रेट कर लेती है। माइक्रोवेव टू इंफ्रारेड ये थोड़ा कर भी पाती है, नहीं भी कर पाती है वाले रेंज में आता है। और उसके बाद अगर बात करें वेवलेंथ्स के, जो हमारे डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं इसके स्केल की, तो हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ जब जाएंगे तो स्केल जो है इसका साइज जो है छोटा होते जाएगा। रेडियो वेव्स जैसे कि बहुत बड़े होते हैं बिल्डिंग्स के साइज के, फिर साइज उसका घटते जाता है, ह्यूमन के साइज के हो जाएंगे, बटरफ्लाई के साइज के, फिर नीडल पॉइंट के साइज के। इसी तरह से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वेवलेंथ का साइज कम होते जाएगा, एटॉमिक न्यूक्लियाई के साइज के बराबर ये पहुंच जाएगा। ओके, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात मैंने पहले ही की थी कि जहाँ पे आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ मूव कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी जो है हमारी लोअर टू हायर हो जाएगी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि टेम्परेचर, टेम्परेचर इस वेवलेंथ में क्या है, टेम्परेचर भी आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव इन सब में लोअर है, और गामा रेज, एक्स रेज जो है इसमें हायर टेम्परेचर है। तो ये भी अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ मूव करें तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हो गए इसके। अच्छा, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसको कहानी कह सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड की खोज कैसे हुई थी। तो ये एक पोर्ट्रेट है इस खोज को डिस्क्राइब करते हुए। सर विलियम हर्शल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने, याद है हम लोग फिजिक्स की क्लास में वो प्रिज्म वाला लैब करते थे जिसमें हम प्रिज्म के थ्रू एक लाइट पास कराते थे, फिर वो विबग्योर के सारे कलर्स बन के आते थे। तो इन्होंने भी सेम वही एक्सपेरिमेंट किया, और उसके साथ इन्होंने क्या किया, विबग्योर के जो 7 कलर्स थे हर एक कलर पे इन्होंने थर्मामीटर रख दिया,
और उसके बाद हर एक कलर में टेम्परेचर ऑब्जर्व किया कि कैसे टेम्परेचर या तो कांस्टेंट है हर एक कलर में या वैरी कर रहा है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर जो है वॉयलेट टू रेड की तरफ जब मूव करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेड में मैक्सिमम टेम्परेचर देखा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जहाँ पे कोई लाइट नहीं दिख रही थी बियॉन्ड रेड कलर जब ये गए तो वहां पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि जहाँ कोई लाइट नहीं दिख रही थी रेड के बियॉन्ड, वहां पे भी इन्होंने थर्मामीटर प्लेस किया और वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस लाइट में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेड से भी ज्यादा। तो वहां पे इन्होंने ये पोर्ट्रेट उसी एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा है, वहां से डिस्कवर हुआ इंफ्रारेड लाइट जो है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था इंफ्रारेड लाइट को डिस्कवर करने के लिए। अच्छा, अब ये एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है जिसमें कौन से टाइप ऑफ रेडिएशन, उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, इसकी पूरी लिस्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अच्छा, तो इसी के साथ आज के लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा उसी से एक सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो आज का सवाल ये है कि हु डिस्कवर्ड द इंफ्रारेड लाइट एंड इन विच ईयर। इंफ्रारेड लाइट का डिस्कवर किसने किया था और किस ईयर में किया था। ओके, और आज के जनरल नॉलेज के लिए हम लोग बात करेंगे हेनरिच हर्ट्ज के बारे में। इनका नाम सबने सुना होगा। हेनरिच हर्ट्ज जो थे वो एक ब्रिलियंट जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने ही अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट किया था, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। उसके खोज जो है इन्होंने ही की थी, जिसका प्रेडिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रेडिक्शन पहले ही जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कर रखा था और जिसको एक्सपेरिमेंटली हेनरिच हर्ट्ज ने दिखाया। और हर्ट्ज जो है इन्हें ऑनर दिया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो इनके नाम पे रखी गई है, हर्ट्ज के नाम पे। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, तो इन्हें वो ऑनर प्राप्त हुआ है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि मैंने जो भी बताया आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।